ब्रिगेड के लोग भी शामिल हैं। और यह बहुत दिनों से इन्होंने पिछले महीने भी जून के टाइम पे भी ये हड़ताल की थी। उसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम इनकी जो मांगे हैं उनको पक्का करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो उसके बाद ये अब दोबारा से हड़ताल पे है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं हड़ताल के बारे में। जबरदस्त नारे होने चाहिए। तो साथियों, सारों के लगेंगे, मांगों के भी लगेंगे, नंगों के भी लगेंगे और नंगी हो रही है। कर्मचारी का जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, केंद्र की आर्थिक नीति मुर्दाबाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, हमारी मांगे पूरी करो। कर्मचारी का जिंदाबाद, पेंशन योजना लागू करो, लागू करो, कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, पुरानी पेंशन लागू करो, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, अरे चोर बाजारी नहीं चलेगी, अरे बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद, अरे धोखा देने वाली सरकार मुर्दाबाद, अरे बेरी होगी मुर्दाबाद। जबरदस्त नारे होने चाहिए। तो साथियों, सारों के लगेंगे, मांगों के भी लगेंगे, नंगों के भी लगेंगे और नंगी हो रही है। कर्मचारी का जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, केंद्र की आर्थिक नीति मुर्दाबाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, हमारी मांगे पूरी करो। कर्मचारी का जिंदाबाद, पुरानी पेंशन योजना लागू करो, लागू करो, कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, पुरानी पेंशन लागू करो, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, अरे चोर बाजारी नहीं चलेगी, अरे बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद, अरे धोखा देने वाली सरकार मुर्दाबाद, अरे बेरी होगी मुर्दाबाद। जबरदस्त नारे होने चाहिए। तो साथियों, सारों के लगेंगे, मांगों के भी लगेंगे, नंगों के भी लगेंगे और नंगी हो रही है। कर्मचारी का जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, केंद्र की आर्थिक नीति मुर्दाबाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, हमारी मांगे पूरी करो। कर्मचारी का जिंदाबाद, पुरानी पेंशन योजना लागू करो, लागू करो, कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, पुरानी पेंशन लागू करो, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, अरे चोर बाजारी नहीं चलेगी, अरे बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद, अरे धोखा देने वाली सरकार मुर्दाबाद, अरे बेरी होगी मुर्दाबाद। गद्दारों को कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती होती इनकी। ये गद्दारी करते हैं, अपने समाज के बीच गद्दारी कर रहे हैं, और के साथ तो क्या करेंगे लोग। जैसे वो समाज के ठेकेदार बन रहा। अरे किसके नाम से टिकट मिली उसने? SC कैटेगरी से टिकट मिली है, और आज उनकी सुनाई नहीं कर रहे हो। अरे गोयल गोयल वो तो ढोल बजा रखा ली। और ये किसको क्यों भेज रहे हैं वो लोग? ये कौन सा हमारा कैबिनेट मंत्री है? ये तो नहीं है मंत्री आपका, ये चमचा बन गया, गद्दारी कर रहा। इसको भेजो जानबूझ कर, आपस में लड़वा दो समाज को। ये आज यहाँ रही, कल कहाँ रही, कोई मैंने नहीं इसका। चाहे हम अंदर भी जाए, शहीद भी होना पड़े भाई, हम तो शहीद होने के लिए तैयार है, पर हमारे भाई पक्के होने चाहिए। शहीद का दर्जा तो मिलेगा, हम शहीद होने के लिए तैयार है। किसान यूनियन 425 के करीब मरे थे, 600 के आसपास, उनका कोई नाम निशान नहीं दिया। अभी दे दी सरकार। आज जिस दिन अफरा तफरी की थी ना, गिरफ्तारियां और वहां पर दबाव बना था, ये
सारी टीवी के ऊपर आई है, टीवी के ऊपर नहीं है जिस दिन हमारी गिरफ्तारी हुई थी। आपको जिस दिन की हड़ताल हुई कोई दिखा रहे हैं लोग, कश नहीं दिखा रहे। दबाव तो डालना पड़ेगा, जैसे हमारे जन चैनल वाले जी बोलते हैं भाई रस जो गन्ना है जितना दबाव पड़ेगा तो नहीं रस निकलेगा। जब हम उस पर दबाव ही नहीं डालेंगे रस कहाँ से निकल जाएगा, तो वहीं का वहीं पड़ेगा। तो आपने दबाव बनाना है पक्के जरूर। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी हड़ताल का 22वां दिन है और बहुत से कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है इस पर। देखिए, मेरा नाम रमन कुमार, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई का प्रधान। जो ये पुलिस दमन नीति अपना रही है ना, ये जो लोग हमारे ऐसे भी घूम रहे हैं, ठेकेदार के लोग इन्हें गुमराह करके फ़ोन करके बुलाते हैं और उनको फंसाने का काम करा आज। और जो हम काम कर रहे हैं अपना शांति से कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, बीच बीच में ठेकेदारी खुद अपने आप ट्रालियों को जड़वाता है और कुछ बंदे आते हैं और उसके बाद बदनाम करा जा रहा। और दूसरा जो हमारी मांग है सरकार से, मेन 13 तारीख के समझौते को लागू कराने के लिए, सरकार उस पर तो ध्यान नहीं दे रही। और ये पुलिस को बुलाकर इन गरीब कर्मचारियों से क्या लेना, पुलिस ने क्या लेगा इनसे, इनके पास कोई कुछ नहीं है। अरे जो कुछ है उनके पास है, ये तो भुक्के हैं पहले बेचारे, अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। आज सरकार ने 13 मई को समझौता करने के बाद एक भी मांग जारी नहीं करी और ये कहते हैं हमने 13 मांगे मान ली, 14 मान ली, एक भी मांग का पत्र नहीं जारी करा अब तक। और जो ये बातें बता रहे हैं ना, पिछली मांगों को उठा उठा के कह रहे हैं जो मांगे माननी हुई है उनके लेटर उनको कहते हैं कि मान ली गई है। अभी तक जो मांगों के सारा मांगों पे सहमति बनी थी उसमें से एक का भी पत्र जारी नहीं करा। और जब इन्होंने कहा था हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, ठेका प्रथा को बिल्कुल बंद कर देंगे, आज तक इन्होंने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और सरकार दमन नीति अपना रही है, कर्मचारियों को लाठियों से पिटवा रही है और धक्का मुक्की करा रही है पुलिस के साथ, और इनको जेलों में रात को भी दिन में भी। आज हम क्या मांग रहे हैं, हम ये देश को साफ सुथरा करने वाले लोग हैं। हम मोदी जी का जो नारा है देश को स्वच्छ बनाना है, कौन बना रहा है, हम लोग ही तो बना रहे हैं। और हमारे साथ ये अत्याचार, माननीय मोदी जी वाराणसी के अंदर कर्मचारियों के पैर धोते हैं। अरे जब आप पैर धोते हैं तो इनके पेट की तरफ भी तो ध्यान दो, पैर धोने से तो नहीं पेट भरेगा, पेट भर तो रोटी से भरेगा। आज महंगाई कितनी है, और इन कर्मचारियों को जो ठेकेदारी प्रथा पे लगे हुए हैं, ठेकेदार कहता है मैं तुम्हें 15,000 दूंगा और इनको 8,000 7,000 रुपए तनख्वाह दे रहा। ये भ्रष्टाचारी नहीं है तो क्या है। एक तरफ कहते हैं हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, प्रदेश को भ्रष्टाचारी से मुक्त करेंगे, दूसरी तरफ ठेकेदार को बीच में लाकर ये भ्रष्टाचारी को बढ़ावा दे रहे हैं। ठेकेदार 300 आदमी लगाता है, 100 से काम लेता है, 200 के पैसे सब मिलके खा जाते हैं। हमारा विरोध इसी बात को लेके है। ये जो कर्मचारी है, ये जो गंदगी का काम करते हैं, ठेकेदार इनसे 6-6 महीने का काम कराने के बाद इनकी सैलरी लेके चला जाता है। कई बार की दौर की बात हो गई, ठेकेदारों ने इनके सारे पैसे लेकर चला गया और ये बेचारे रोते हुए अपने घर जाते हैं। तो हम चाहते हैं, सरकार से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इन कर्मचारियों की तरफ ध्यान दे। ये भी आपको वोट देने वाले लोग हैं और ये भी आपको सत्ता में भेजने वाले लोग हैं। आज इनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा। जब कई बार सरकार ने भर्तियां करी डी पोस्ट पे भी, उनमें माली बेलदार तक की भर्तियां कर ली, लेकिन सफाई कर्मचारी एक भी नहीं लगाया। तो हमारी सरकार से विनती है, समय रहते इन लोगों की बात मान ले, नहीं तो ये प्रोग्राम और आगे तेज होएंगे। 17 मांगे जो माननी हुई है उनके पत्र जारी करे और हमारे नेताओं से बातचीत करे और जल्द से जल्द, नहीं तो ये जो गंदगी के ढेर लगाए जा रहे हैं ना, ये सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हमारा कोई भी मकसद नहीं है आम जनता को परेशान करने का। अरे हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। कोरोना में इन लोगों ने हमारे गलों में फूल मालाएं पहनाई थी। कोरोना के अंदर अगर किसी बच्चे को कोरोना हो गया, उसके पिता ने नहीं हाथ लगाया, अगर किसी पिता को हो गया तो उसके बच्चों ने नहीं हाथ लगाया। हमने उनकी बोडिया फूंकी है, बोडिया। और कोरोना में उनके मल मूत्र के जो उनके डस्टबिन थे और जैसे भी वो थे, हमने सब खाली करे हैं। आज इन्हीं कोरोना योद्धा को ये इनाम दे रही है सरकार। तो मेरी तो अपील है सरकार से, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, कोई मनसा नहीं है, उनकी नीतियों के खिलाफ है। वो जल्द से जल्द हमारी बात को माने और ताकि ये लोग अपना काम सही तरीके से करें और जितनी गंदगी फैली उसे 2 दिन में साफ करके देंगे। जैसा कि हमें पता लग रहा है कि आपकी 13 मांगों को मान लिया गया है, तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप यहाँ पर कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं। मेरा नाम रिंकू कुमार और मैं जिला सचिव हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन। जैसा कि सरकार जो है ना अखबारों के माध्यम से भी कह रही है कि हमने इनकी 13 मांगे मान लिया है। बिल्कुल है, मान लिया सरकार ने हमारी मांगे। 13 मई को समझौता हुआ था, चाहे वो नगर पालिका की मांग थी, चाहे वो फायर की मांग थी, उसमें सरकार ने समझौता किया था। जो
नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं 13,093 और फायर के कर्मचारी हैं 1181। उनको पक्का करने की बात करी थी सरकार ने, और जोखिम भत्ता देने की बात करी थी सरकार ने, और ठेका प्रथा खत्म करने की बात करी थी सरकार ने। हमारे 2 साथी फरीदाबाद के अंदर शहीद हुए थे, उनको उनके परिवारों को मुआवजा देने की बात करी थी सरकार ने 50-50 लाख रुपए। उनके आश्रितों को एक नौकरी सरकारी देने की बात करी थी। लेकिन सरकार ने 13 मई को समझौता करने के बाद आज तक 3 महीने बीत जाने के बाद भी एक भी मांग का पत्र जारी नहीं किया। यह सिर्फ एक जनता को या कर्मचारियों को गुमराह करने वाली बात कर रही है सरकार। हिमालय किसी तरह से इनका आंदोलन फेल हो जाए और ये अपनी मांग डिमांड अपने झूठा प्रचार करके आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है सरकार। अभी आपने देखा होगा, परसों की बात है, सरकार ने इन गरीब सफाई कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, जेलों के अंदर ठूसने का काम किया। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार इस दमनकारी नीति को छोड़ करके इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे। यदि सरकार समय रहते जो सरकार ने समझौता किया 13 मई को उसको लागू नहीं करती तो हम इसको आंदोलन को और तेज करेंगे। हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। जैसा कि आप देख सकते हैं, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कितना ज्यादा भड़के हुए हैं। तो इनकी मांगों को लेकर पूछते हैं हम और कर्मचारियों से कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके कवरेज के लिए यहाँ आए। मैं फायर ब्रिगेड से जिला प्रधान विजेंद्र। अभी आपने पीछे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हमारे 13 मांगों को कब मान लिया गया, सरकार ये बोल रही है, पर लागू कौन करेगा उनको? एक भी पत्र नहीं जारी किया। भाई पत्र जारी करो, 13 मांगे हैं, ठीक है, मान ली, जारी करो। और हम कहते हैं सरकार से, ठीक है भाई आप अपने 13 मांगे रखो, 14वीं मांग जोन सी है हमें नियमित करने की, 14वीं मांग लागू कर दो। अगर वो लागू होगी तो हमारी सारी शर्तें वैसे ही मान ली जाएगी। उसकी एक पॉलिसी बनाओ नियमित करने की। विभाग में हरियाणा में 1.5 लाख कर्मचारी, 2.25 लाख कर्मचारी हैं कच्चे, सभी को पक्का करो। सभी पक्के हो जाते हैं तो उनके वैसे ही अपने आप समस्याएं दूर हो जाएंगी। थैंक यू।